बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। आज हम पढ़ेंगे डेंस सेट के बारे में कि डेंस सेट क्या होते हैं, रियल एनालिसिस, रियल टोपोलॉजिकल स्पेस इन रियल एनालिसिस में डेंस सेट क्या है। डेंस सेट वैसे रियल में भी है, टोपोलॉजी में भी है एंड मीट्रिक स्पेस में भी है। और देखते हैं कि टोपोलॉजी इस डेंस सेट का क्या कॉन्सेप्ट है रियल एनालिसिस। वैसे अब ये थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए हैं, डेंस सेट, नोवेयर डेंस एंड कनेक्टेड डिसकनेक्टेड स्पेस एंड नेक्स्ट कम्पैक्ट स्पेस। ये 3-4 टॉपिक पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम पास पेपर 2015 हमने स्टार्ट किया हुआ, तो उसके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट भी करेंगे उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, कुछ वो डेंस, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड स्पेस एंड नोवेयर डेंस से रिलेटेड ही हैं। तो मेरी ट्राई है कि पहले इन कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया जाए, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस का हम पास्ट पेपर हम सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन उस सॉल्व करने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ राइट ऑप्शन बता दूं कि ये क्वेश्चन है तो उसका राइट ऑप्शन ये है। हमने सिर्फ राइट नहीं बताना, साथ उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और प्रूफ करना है कि ये अगर राइट है तो राइट कैसे, और बाकी अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग कैसे है। वो सारा कुछ करने से पहले फिर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो फिर आपको उसकी समझ आएगी। डायरेक्ट अगर मैं वो बताऊं तो कुछ को क्लियर होगा, कुछ जिसके कंसेप्ट पहले से क्लियर हैं, कुछ को नहीं होगा जिन्होंने पहले से मतलब कंसेप्ट इनके जिस तरह ये डांस सेट क्लियर, नोवे डांस सेट ये क्लियर नहीं है तो उनको वो क्लियर नहीं होंगे। पहले हम ये टॉपिक्स कुछ कवर कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर वो पेपर हम स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा और विद फुल कंसेप्ट के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छी एंडिंग होगी उसकी कि आपको वो क्वेश्चंस भी आएंगे, उनके ऑप्शंस भी राइट ऑप्शंस बिल्कुल एग्जैक्ट पता होंगे और उनसे रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे कवर होंगे। बहुत अच्छी तैयारी होगी इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है। लेट्स स्टार्ट डेंस सेट इन रियल एनालिसिस में क्या है कि रियल में सारे ही सबसेट आर पे ही बात हो रही है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि एडहेरेंट पॉइंट ले लें या फिर लिमिट पॉइंट लें, नेबरहुड लें या फिर कोई डेंस सेट लें, नोवेयर डेंस सेट लें, वो सारे सबसेट ऑफ आर पे ही बात हो रही है। अब यहाँ भी डेंस सेट मैंने लिया तो सबसेट आर ही लिया, कभी एक सबसेट आता है कभी दो सबसेट आते हैं। डेंस सेट के लिए अब दो सबसेट है, एक डेंस होगा सेकंड में, इसलिए दो सबसेट है। लेट ए बी एन सबसेट ऑफ आर। मैंने सबसेट 2 सबसेट लिए। ए को कहूंगी कि वो मतलब एक सेट दूसरे में डांस होगा, ए सेट टू बी डांस इन बी। ए को कहूंगी कि वो डांस इन बी है इफ ये बस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो सेट ए डांस होगा बी में। वो कंडीशन क्या है कि बी सबसेट हो ए कुलैयर का। बस इतनी सी बात याद रखें, बस ये छोटा सा एक फार्मूला कह लें, ये बस इतना सा अगर आपको याद है तो डेंस सेट कंप्लीट बस याद है। डेंस सेट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इंशाल्लाह फिर हो जाया करेंगे। बस इतनी सी बात याद रखेंगे, बी सबसेट हो एक कुलैयर का, जिसका मतलब जो सेट डेंस होता है उसका कुलैयर सुपर सेट होता है सेकंड, जिसमें वो डांस होता है, जिसमें वो डांस होता है वो सबसेट होता है। सबसेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए कुलैयर, इट्स मीन इसको फिर इस तरह पढ़ेंगे कि ए सेट ए इज डांस इन सेट बी। सेट ए डांस है सेट बी में के जिसका कुलैयर लिया जा रहा है, कुलैयर लिया जा रहा है। कुलैयर क्या होता है ये मैंने लास्ट टाइम जब लिमिट पॉइंट की करवाया था उसमें सारा ये बताया हुआ है कि क्या होता है। ए कुलैयर क्या होता है, जब लिमिट पॉइंट की मैंने वीडियो करवाई थी उसमें बताया था कि एक लेयर क्या होता है, जिस सेट का एक लेयर लेना हो वो इज इक्वल होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, उसी सेट का ड्राइव। ड्राइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ आर लिमिट पॉइंट्स। ये लिमिट पॉइंट की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि ये सारा मैंने उधर करवाया हुआ है, कैसे क्या ड्राइव सेट क्या होता है, लेयर क्या होता है, लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं। बहुत अच्छा है, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आप देख लें। नेक्स्ट, अब ये तो हो गई डेफिनेशन डेंस सेट क्या होता है कि टू सबसेट्स लें, देन अ सबसेट ए इज सेड टू बी डेंस इन बी इज सबसेट ऑफ ए कुलैयर, बस ए कुलैयर हो जाए। अब इसके इम्पोर्टेंट कुछ रिजल्ट्स हैं, हम उसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत मतलब अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए या आप एफपीएससी लेक्चरर का दें या एसएसटी का दें, उसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स हैं बहुत अच्छे, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। कुछ किसी को तो शायद पहले भी हो, लेकिन आप ये ज़रूर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें कि
चेक whether set of rational numbers it dense in set of real numbers। क्या set of rational number dense होते हैं R में? अब मैंने कहा था कि जो dense होता है उसका कुलैयर मतलब Q set of rational numbers का। अब इसको कर लेते हैं कुछ ऐसे। फर्स्ट पॉइंट हम प्रूव करने लगे हैं कि Q इज डेंस इन R। इसका मतलब कि R सबसेट ऑफ, जिसमें वो डेंस है वो सबसेट होता है। R सबसेट है ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, मतलब इसका कुलैयर का। तो देन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इट डेंस इन R पढ़ेंगे। अब जो कुलैयर मैंने कहा कि वो किसके इक्वल होता है? कुलैयर होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का यूनियन लें, उसके ड्राइव सेट के साथ, ड्राइव सेट को इस तरह से क्यू डैश कर लें, क्यू डैश के साथ। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जो ड्राइव सेट होता है, ये भी मैंने लिमिट पॉइंट वाली वीडियो में सारा बताया हुआ है कि कैसे होता है। और वो ड्राइव सेट ऑफ रैशनल्स इज आर, एंड रैशनल्स का यूनियन जब सेट ऑफ रियल्स के साथ ले तो वो सेट ऑफ रियल्स ही आ जाएगा। मतलब सेट ऑफ रियल सबसेट तो होता है आर का, मतलब बात साबित होगी कि आर सब। इसका मतलब फिर जो सेट ऑफ रैशनल्स हैं, मतलब अब यहाँ से सारी बात क्या हुई कि सेट अपना तो सबसेट होता ही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ आर। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डेंस हैं आर में, डेंस होते हैं आर में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देख लें। सेकंड पॉइंट में क्या है कि सेट ऑफ क्यू का कंप्लीमेंट, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का कंप्लीमेंट मींस दैट इरेशनल नंबर्स भी डेंस होते हैं आर में। इसका मतलब फिर जो डेंस होते हैं कि वो आर सेट ऑफ आर जो होगा वो सबसेट होगा क्यू कंप्लीमेंट का, क्यू कंप्लीमेंट के कुलैयर का। और क्यू कंप्लीमेंट कुलैयर क्या होगा? क्यू कंप्लीमेंट यूनियन क्यू कंप्लीमेंट की ड्राइव सेट, इसका ड्राइव सेट आ जाएगा क्यू डैश। अब क्यू इरेशनल नंबर्स का जो ड्राइव सेट होता है वो भी मैंने लिमिट पॉइंट वाली वीडियो में सारा ये करवाया हुआ है, अगर नहीं समझ तो देख लें। अब ड्राइव सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज सेट ऑफ आर, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो सेट ऑफ आर। सेट ऑफ आर सबसेट अगेन हो गया सेट ऑफ आर का। दैट्स मीन ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। इस मीन सेट ऑफ इरेशनल नंबर डेंस इन आर होते हैं। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। सेकंड रिजल्ट क्या लें? नेक्स्ट रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट क्या है कहते हैं? तीसरा रिजल्ट कहता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर डेंस होते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में। सेट ऑफ रैशनल डेंस इन सेट ऑफ इरेशनल्स, मतलब क्यू इज डेंस इन क्यू कंप्लीमेंट। इट्स मीन क्यू कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ क्यू कुलैयर, एंड क्यू का कुलैयर इज इक्वल होता है क्यू यूनियन क्यू डैश। डैश मीन्स ड्राइव सेट ऑफ रैशनल्स, ड्राइव सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, एंड सेट ऑफ इरेशनल क्यू यूनियन। अब ड्राइव सेट ऑफ ऑल रैशनल्स क्या होता है? वो आर ही होता है। अभी यहाँ भी बताया था कि ड्राइव सेट ऑफ आर रैशनल्स इज आर, ड्राइव सेट ऑफ रैशनल्स इज आर, एंड रैशनल्स यूनियन रियल्स इज इक्वल टू रियल्स। दैट्स मीन क्यू कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ आर, एंड दिस implies that set of rational numbers dense subset of q clear, it means set of rational numbers is dense in q complement means irrationals, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर डेंस होते हैं इरेशनल नंबर्स में। ये बात भी हो गई, तीसरा पॉइंट भी। अब चौथा पॉइंट देख लें क्या है। फोर्थ पॉइंट में बात होती है कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं वो भी रैशनल में डेंस हैं। रैशनल्स आर में डेंस होते हैं और इरेशनल्स वो भी आर में डेंस होते हैं। फिर रैशनल्स इरेशनल में डेंस हैं, इरेशनल रैशनल में भी डेंस हैं। कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इजी अब हो गया। अब यहाँ से आप याद करना, अब इंशाल्लाह हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी डेंस होते हैं सेट ऑफ रैशनल्स में। इट्स मीन सेट ऑफ रैशनल सबसेट होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के ड्राइव सेट का।
और ये सेट ऑफ रैशनल्स यूनियन इसका कुलैयर। अब इसका जो कुलैयर होगा वो होगा क्यू कम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट का ड्राइव सेट। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का जो ड्राइव सेट ऑफ रियल्स ही होता है, एंड इरेशनल्स का यूनियन जब रियल्स आएगा वो सेट ऑफ रियल्स ही आ जाएगा। दैट्स मीन दिस implies that set of irrational numbers subset of R कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स डेंस होते हैं सेट ऑफ रैशनल्स में। अब ये चार हमारी बात जो 4 पॉइंट्स थे वो हो गए हैं सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देख लें इसके 5 और 6 के लिए। फिफ्थ पॉइंट देखें, वो कह रहे हैं कि ओपन इंटरवल जो होता है 0 1 ओपन इंटरवल कोई भी ले ले, ओपन इंटरवल डेंस होता है वो क्लोज्ड इंटरवल में। इसका मतलब फिर जो क्लोज्ड इंटरवल है वो सबसेट होगा 0 1 के कुलैयर के, और जो 0 1 का कुलैयर है, कुलैयर का मतलब 0 1 ओपन इंटरवल 0 1 का यूनियन लें 0 1 के ड्राइव सेट के साथ। अब ओपन इंटरवल का जो ड्राइव सेट होता है, ओपन इंटरवल का ड्राइव सेट क्लोज्ड इंटरवल होता है। ये भी मैंने लिमिट पॉइंट वाली वीडियो में सारा करवाया हुआ है कि ड्राइव सेट ऑफ ओपन इंटरवल इज क्लोज्ड एंड क्लोज्ड ओपन इंटरवल यूनियन विथ क्लोज्ड इज इक्वल टू क्लोज्ड। अब क्लोज्ड इंटरवल सबसेट होता है क्लोज्ड का। ओवरऑल दिस इम्प्लाइज दैट 0 1 सबसेट हो गया, क्लोज्ड इंटरवल का सबसेट होता है, बात साबित हो गई। इसका मतलब ओपन इंटरवल जो होता है वो डेंस होता है क्लोज्ड इंटरवल में। फिफ्थ पॉइंट भी हमारा हो गया सही। नेक्स्ट 6 पॉइंट में क्या बात हो रही है कि क्लोज्ड इंटरवल डेंस इन ओपन। ये भी चेक कर लेते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल भी, अब ओपन इंटरवल तो डेंस होता है क्लोज्ड में, क्या क्लोज्ड भी ओपन में डेंस होता है, ये चेक करते हैं कि अब नेक्स्ट 6 है। 6 पॉइंट के ओपन क्लोज्ड इंटरवल भी डेंस है या नहीं ओपन में, इज डेंस इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में डेंस है तो इसका मतलब 0 1 सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के कुलैयर के। अब 0 1 का कुलैयर जो होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 यूनियन ड्राइव सेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। अब इसका जो ड्राइव सेट होगा क्लोज्ड इंटरवल का ड्राइव सेट, ये भी मैंने बताया हुआ है सारा लिमिट पॉइंट वाली वीडियो में कि ये सारा हम पहले कवर कर चुके हैं। वो का जो ड्राइव सेट होगा वो क्लोज्ड होगा, और क्लोज सेट का यूनियन जब क्लोज सेट लिया जाएगा तो एक अनदर क्लोज सेट ही आएगा दोनों का। अब ये यहाँ से ओवरऑल दिस इम्प्लाइज क्या करता है कि ओपन इंटरवल 0 1 सबसेट है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 का। अब कभी भी ओपन इंटरवल देखिए यहाँ पे 0 1 पॉइंट इस ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। 0 1 के दरमियान वाले पॉइंट सारे आ जाते हैं, लेकिन इसके एंड वाले पॉइंट, एंडिंग पॉइंट इसमें ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं होते। लेकिन अब इस क्लोज इंटरवल में इसके एंडिंग पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं और इनके बिटवीन वाले पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, तो ओपन इंटरवल कभी भी सबसेट नहीं बनता क्लोज्ड इंटरवल का। इसका मतलब जो अभी हमने क्या कहा कि 6 पॉइंट में क्लोज्ड इंटरवल डेंस इन ओपन, तो क्लोज्ड इंटरवल कभी भी ओपन इंटरवल में डेंस नहीं होता, ओपन डेंस हो सकता है क्लोज्ड में। अब ये 5 और 6 हो गया सारे। ये 6 पॉइंट हमारे क्लियर 6 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रिलेटेड टू डेंस सेट with definitions and important concept I have done. You can see. If you have any question or any query related to this topic, you can ask in comment section.